नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सामान्य हिंदी के मॉडल पेपर 3 की। पहला प्रश्न है, बा उपसर्ग किस में है? बदनाम, बदौलत, बदबू, बदहजमी। अगर ध्यान से देखें, बदनाम, बदबू और बदहजमी में बद उपसर्ग लगा है, जबकि बदौलत में सिर्फ बा उपसर्ग है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बदौलत। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उज्ज्वल है, ये याद रखना। अगर यहीं पे प्रज्वलित शब्द पूछा जाए तो सिर्फ एक आधा जा आता है, प्रा आधा जा वलित। उज्ज्वल में दो आधे जा आते हैं और उसके बाद वाह आता है, तो इस चीज़ को याद रखिए। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन है? क्षण, अखबार, झूला, नमक। तो झूला यहाँ पर देशज शब्द है, जबकि क्षण यहाँ पे तत्सम शब्द है, नमक यहाँ पे तद्भव शब्द है, अखबार यहाँ पे विदेशी शब्द है। अखबार यहाँ पे विदेशी शब्द है। नीचे लिखे शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। नीचे लिखे शब्द का उपयुक्त पर्यायवाची मरकट का पूछा है, तो मरकट का उपयुक्त पर्यायवाची बंदर होगा। इसी को कपि भी बोलते हैं, इसी को शाखा मृग भी बोलते हैं, इसी को शाखा मृग भी बोलते हैं। तो इस तरीके से 4 क्वेश्चन हो गए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गरीबों की सहायता करो में गरीब शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, विशेषण है, विशेष है, भाववाचक संज्ञा। गरीब यहाँ पर समूह के तौर पर रिप्रेजेंट किए गए हैं, तो यहाँ पे समूह के तौर पे जातिवाचक संज्ञा होगी, तो करेक्ट ऑप्शन ए पार्ट होगा, जातिवाचक संज्ञा होगी। उपयुक्त विलोम शब्द का चयन कीजिए। अनिवार्य का क्या विलोम शब्द होगा? एक उपयुक्त विलोम शब्द का चयन करना है। तो अनिवार्य है तो वैकल्पिक भी हो सकता है, ऐच्छिक भी हो सकता है, तो करेक्ट ऑप्शन होगा बी व सी दोनों। वैकल्पिक भी होगा, ऐच्छिक भी होगा, अपरिहार्य तो होगा नहीं। अनिवार्य का वैकल्पिक और ऐच्छिक। दांत काटी रोटी, ये एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ पूछा गया है। गहरी दोस्ती ऑप्शन में है, गहरी दुश्मनी, प्रतिवाद करना, पीछे पड़ना। जो हमने वीडियो बताए थे 4 स्पेशल, उन वीडियो में मैंने दांत काटी रोटी और कु जगह फोड़ा और ससुर वैद्य ऐसे लोकोक्तियों का परिचय किया था। दांत काटी रोटी का अर्थ होता है गहरी दोस्ती। कुंदन का पर्यायवाची होगा, कुंदन का पर्यायवाची होता है सोना। सोना को कुंदन बोलते हैं, इसी को जातरूप भी बोलते हैं, इसी को हेम भी बोलते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हेम हो जाएगा। कुंदन के पर्यायवाची में हेम करेक्ट ऑप्शन के तौर पर आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? उपसर्ग के अर्थ की बात करें, समीप, छोटा, गौड़, जैसे नहीं कहते हैं उपर्युक्त प्रश्न, उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखे गए प्रश्न को, तो उप शब्द जो है वो समीप, छोटा या गौड़ शब्द में उप उपसर्ग अर्थ में आता है। आप अपने हिसाब से शब्द बना लीजिए, कुछ शब्द इस बात की गवाही दे देंगे कि ये बात सही है। समीप, छोटा तथा गौड़ के अर्थ में उप उपसर्ग आता है। पहुना का पर्यायवाची पहुना होना चाहिए, पहुना, पहुना, कहीं कहीं पहुना लिखा रहता है। पहुना का पर्यायवाची होता है आगंतुक। आगंतुक को पहुना कहते हैं, जो आया हुआ हो पहुना होता है। मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था? मुझे बताओ तो तुम्हारा जन्म कब और कहाँ हुआ था। वाक्य का भेद बताना है, आश्रित है, संयुक्त है, सरल है, मिश्र है। देखिए, संयुक्त और मिश्र वाक्य में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये मिश्र वाक्य है। संयुक्त और मिश्र वाक्य में ये होता है, मिश्र वाक्य में आप ये नहीं कह सकते जैसे कहाँ हुआ था, ये अकेले अपना अस्तित्व नहीं रखता है। और संयुक्त वाक्य में क्या है, राम ने खाना खाया और श्याम मंदिर चला गया, तो श्याम मंदिर चला गया ये भी अपने आप में एक अस्तित्व रखता है। तो प्रधानता वाक्य की दोनों में रहे तो संयुक्त वाक्य है, और अगर एक की प्रधानता रहे दूसरा उस पर आश्रित रहे तो वो मिश्र वाक्य होता है। तो ये यहाँ पर मिश्र वाक्य है। अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है, तो उस बात को हमने क्लियर करने के लिए किया है कि मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य में फ़र्क कहाँ, ठीक है। स्त्री शब्द का विशेषण है। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होता है। स्त्री शब्द का विशेषण स्त्रैण होता है। आगे बढ़ते हैं। कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? छाछ, काढ़ा, तिल, टेसु। तो छाछ जो है स्त्रीलिंग में आता है, छाछ स्त्रीलिंग में आता है। काकल्य वर्ण कौन सा है? काकल्य वर्ण हा होता है। ये पहला नया है, ये एक एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है। हा को काकल्य वर्ण बोलते हैं। पति शब्द का अविभक्तिक बहुवचन, वो बहुवचन जो वही रहते हैं अविभक्तिक बहुवचन कहलाते हैं। उनमें पति का अविभक्तिक बहुवचन पति ही रहेगा। अंतिम प्रश्न है, मतैक किस संधि का उदाहरण है? मतैक वृद्ध संधि का उदाहरण है। तो ये प्रश्न आपके सामने थे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।